नंतर प्रयत्न करा. जिस नंबर से आप संपर्क. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. स्टार्टिंग में तो सभी को नमस्कार. मेरा नाम ज्योतिष आचार्य विकास जी है और ये जो सेशन है ये कोई एक सेशन नहीं है. मैं नंबर ऑफ क्लासेस लूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो फाइनेंशियल डिस्कशन वाला ग्रुप है इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा मैं प्रचार कर पाऊँ. जो ऋषभ भाई ने ये ग्रुप चालू किया है इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की कम बातें करके टेक्निकल की बातें करते हैं. तो और मैंने कुछ डिस्कशंस में देखा कि लोगों को थोड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूजन रहता है कुछ कुछ चीजों को लेके या फिर नॉलेज नहीं है. तो सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना था कि जो बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की वो मैं दे सकूं. तो उसमें वैदिक और हम लोग केपी को कवर करेंगे और ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा. तो आज ये रहेगा और फिर नेक्स्ट वीक भी रहेगा और जब तक आप लोग चाहेंगे और प्रभु की इच्छा रहेगी तो ये चलता रहेगा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करते हैं मैं प्रभु गणेश जी को धन्यवाद देते हुए, अपने पितृ देवताओं को, अपने माता पिता को, इस ग्रुप के एडमिन ऋषभ जी को और आप सभी को, और एक स्पेशल थैंक यू चंद्रा मौली जी को जिन्होंने बहुत सहयोग किया. मेरी उनसे कभी बात नहीं हो पाई लेकिन उनका धन्यवाद देते हुए मैं ये डिस्कशन और शेयरिंग है ये बेसिकली. तो ये चालू करते हैं. मेरे बारे में मैंने ज्योतिष की विद्या जो थी वो बहुत शुरू से मेरे को थोड़ा ज्ञान था, लेकिन 2007 में मैंने भारतीय विद्यालय से ज्योतिष अलंकार 2008 में किया और 2009 में ज्योतिष आचार्य की जो भी डिग्री थी, सर्टिफिकेट था, वो प्राप्त किया. तो 2007 से मेरे जीवन में ज्योतिष का प्रवेश पूर्णतः हो गया और मेरी ज्योतिष की यात्रा चालू हो गई थी 2007 से. उससे पहले भी मुझे ज्योतिष आता था लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं आता था. और आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं आपको थोड़ा कुछ शेयर करूंगा और आपसे भी सीखूंगा. और अगर अभी कोई चाहे तो अपने बारे में भी बता सकता है अनम्यूट करके. वो सारे म्यूट ही हैं, थैंक यू उसके लिए. कोई भी चाहे तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है या किसी और चीज का ज्ञान है. जैसे बाई प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो अगर और कोई चाहे तो वो बता सकता है. विक्रम जी हैं यहाँ पे, चंद्रा मौली जी हैं, अगर वो चाहें तो प्लीज बताएं अपने बारे में. गौरव कुमार जी, जावेद जी, कौस्तुभ, मनोज जी, मुरली जी, पंकज जी, पारस जी, पीजी, पीयूष मिस्त्री जी, प्रशांत जी, कोई भी अगर चाहे तो बताएं, नहीं तो मैं 1 या 2 मिनट बाद सेशन चालू कर दूंगा. मैं चंद्र मौली सर से बोलूंगा कि प्लीज वो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताएं अगर हो सके तो. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Sir, and all our financial astrology discussion group, to all of them, good morning. And our group is very fine group. And myself, I learned astrology in 2008. My father was a very good astrologer. His predictions used to come about 98%, but I couldn't learn from him. I was reluctant towards pseudoscience. I used to think like that, and I was basically my background electronics, and I never gave thought of learning. But my dad and some of the astrologers, his friends, KP astrologers were there. They learned directly from Krishnamurti ji. I could not take advantage of them. They told one day you will become an astrologer.
astrologer and a speculator. I was never, I never thought of getting into stock market. It happened to get into stock market. They have predicted way long back. So I'm very unfortunate, not able to learn from my. It's okay, sir. It's okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. और कोई अगर बताना चाहेगा तो, नहीं तो हम शुरू कर लेते हैं. Vikas sir, good morning. My name is Vadivelan sir. I have one humble request. If you can communicate in English, like it will be really helpful for me because I am not a native speaker and I don't follow Hindi much also. But still, like I wanted to learn from you. Appreciate if you can help me with that, sir. Thank you. Okay, I will try to translate or speak in English also, so you can get hints, because Sure. I planned this for Hindi, not for English. But frankly speaking, my English is not good, but I will try to explain you. Okay. No problem. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. तो हम शुरू करते हैं. What is astrology? ज्योतिष क्या है? हम लोगों के लिए ज्योतिष बेसिकली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से पैसा कैसे कमाएं और शेयर मार्केट में कैसे अप्स डाउन होते हैं उसको देखने का, उसको समझने का कि ग्रह में कब, मतलब मार्केट कब अप होगी, कब डाउन होगी, कब तेजी होगी, कब मंदी होगी, और when will there is a bearish and bullish thing. So this is the astrology for us. But what is astrology और ज्योतिष क्या है? एक लेमन डेफिनेशन क्या है कि हमारे जीवन पे, मानव जीवन पे जो हमारे नौ ग्रह हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, या ग्रहों का जो प्रभाव मानव जीवन पे होता है उसको पढ़ने को, उसको समझने को हम ज्योतिष कहते हैं, या इफेक्ट्स ऑफ 9 planets on the human life. Study of that thing is astrology, and astrology and astronomy is interrelated. A part of mathematics in astrology is astronomy, I can say. तो ज्योतिष में गणित का जो हिस्सा होता है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कह लेते हैं, और ये इंटरलिंक्ड है. तो बिना एस्ट्रोनॉमी के एस्ट्रोलॉजी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो गणित का पार्ट है, सारा उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है. लेकिन अगर मैं एक स्टेप पहले चलूं, आपका इंटरेस्ट उसमें कम होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है मैं आपको बता दूं कि जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो खाली हम इस जीवन के बारे में नहीं, हमारे जो पिछले जीवन के कर्म हैं वो हम इस जीवन में लेके आते हैं, जो संचित कर्म होते हैं बेसिकली. तो उनको समझना और अपनी लाइफ को, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, उसको हम ऊपर उठा सकें, हमारे जो कर्मास हैं, जो हमारे डेप्ट्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें, आगे अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकें, और उन्हीं चक्करों में ना फंसें. इसको भी ज्योतिष कहते हैं, और ज्योतिष का मेनली पर्पस यही है. सो फॉर मी इट्स ए गाइडिंग टूल, इट्स ए साइंस ऑफ गाइडेंस. ज्योतिष जो है मार्गदर्शन का विज्ञान है, इससे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं. ठीक है. और आपको ज्योतिष की और एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है. अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं. सो व्हाट इज साइन, या राशि क्या है? हम सभी को पता है कि हमारे पास एक भाचक्र होता है और जॉडिक है जो 360 डिग्री का होता है. तो आपके सामने एक सर्कल है जो एक्चुअली सर्कल नहीं है, ओवल शेप में है, और हमारा भाचक्र भी कुछ ऐसा ही होता है. मतलब किसी ने उसका शेप ऐसे देखा नहीं है, लेकिन मैं कुछ इसी तरह से ड्रॉ करता हूं. तो ये 360 डिग्री का एक सर्कल है. तो राशि हम सभी को पता है करीबन कि हम एक उसमें से हिस्सा, टुकड़ा काट लेते हैं, जिसको ये अप्रोक्स 30 डिग्री का होता है. अप्रोक्स नहीं, 30 डिग्री का ही होता है. ये हमारा 30 डिग्रीज का एक पार्ट होता है, जिसको हम साइन या राशि कहते हैं. ये आप सबको पता है.
लेकिन राशि का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राशि? कोई मुझे बताना चाहेगा कि राशि का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है राशि का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राशि? साइन इज ए इंग्लिश, इट्स ए ट्रांसलेशन, बट वी से इट्स ए राशि. सो राशि क्या होती है? कोई भी? ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, हम इंटरेक्शन रखेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा. अच्छा ठीक है, कोई नहीं बताना चाहता तो मैं ही बता देता हूं. आपने सुना होगा धन राशि. अगर राशि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो हीप मींस एक ढेर, ढेर की तरह. ये आपने धन राशि सुना होगा. तो बेसिकली साइन जो होता है सोर्स होता है, वो क्या दे रहा है, क्या हमें मिलेगा, वो हम राशि से पता करते हैं. तो धन राशि एक अमाउंट होता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, ये धन राशि है. जब हम शगुन के तौर पे देते हैं तो हम धनराशि की बात कुछ इस तरीके से करते हैं. तो राशि मीन्स सोर्स, कहाँ क्या मिलेगा, वो ढेर जो है उससे हमें कुछ मिलेगा. तो ये साइन होता है. आई होप क्लियर होगा आप लोगों को. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम लोग अपन 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड 360 डिग्री विद 12, सो वी सॉरी 30 से 30 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 12 राशिज मिलती हैं, 12 साइंस मिलते हैं. वी गेट 12 साइंस आफ्टर डिवाइडिंग 360 बाई 30. आई होप दिस इज ओके. और हम सभी को मालूम है हमारे पास 12 राशि, वी हैव 12 साइंस. सो ये हो गया हमारा साइन. और साइन की क्लासिफिकेशन है वो मैं कोशिश करूंगा कि आज कवर करने की थोड़ा सा. उसके बाद हम आगे चलते हैं. हम सेम जोडेक या 360 डिग्री को डिवाइड जब कर, अभी हमने क्या किया था? 12 से डिवाइड किया था. वी ट्राई टू डिवाइड 360 डिग्री विद 30. तो सो वी गेट 12 साइंस. और हम सेम 360 डिग्री सर्कल को, जोडेक को अगेन डिवाइड करते हैं 27 से. ठीक है. तो ये हमारा थोड़ा छोटा पार्ट होता है जो कि नक्षत्र बनता है या स्टार बनता है. ठीक है. और तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं 27 से, तो हमारे पास आते हैं 13 डिग्री और 20 मिनट्स का स्पैन आता है. इज दिस करेक्ट? ये ठीक है ना? और तो हमारे पास 27 नक्षत्र आ जाते हैं. इस तरीके से 27 नक्षत्र हमारे बनते हैं. और सर्वत्रो भद्र चक्र में हम, और मुहूर्त में, नॉट सर्वत्रो भद्र चक्र, नॉट ओनली इन सर्वत्रो भद्र चक्र बट इन मुहूर्ता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का काम आता है स्पेशली कि हम टाइम सिलेक्शन जब हमारा होता है, मुहूर्त मींस हम कौन सा टाइम सिलेक्ट करें. ठीक है. तो वहां पे हम 28 नक्षत्र भी ले लेते हैं. जो 28वां नक्षत्र होता है उसको अभिजीत कहते हैं, आपको पता ही होगा. तो ये क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन या मकर राशि के अंदर अभिजीत नक्षत्र आता है. इसको हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे. तो ये हमारा स्टार होता है. नक्षत्र का मतलब कोई मुझे बता सकता है कि नक्षत्र का मतलब क्या होता है? ओके. तो नक्षत्र का मतलब होता है, प्लीज आप ना थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा. कोई भी नक्षत्र का मतलब होता है जो नष्ट ना हो. तो बेसिकली हमारे जो तारा होता है उसका एक उसका जो ग्रुप होता है उसको हम हिंदी में तारामंडल कहते हैं. और ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनके नक्षत्र बनता है. और नंबर ऑफ नक्षत्रः Constellation, sir. यस, इट मींस जो नष्ट ना हो, जो नष्ट नहीं होता नक्षत्र. क्षति नहीं होती जिसकी. हाँ बिल्कुल, जिसकी क्षति नहीं होती. और चावल भी अक्षत होता है. चावल मेरे को अभी याद आ गया, तो चावल भी हम यूज करते हैं, वो अक्षत. चावल भी अक्षत इसलिए अक्षत बोलते हैं. हाँ जी. तो वो नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं जो नष्ट ना हो, जिसकी क्षति ना हो. तो बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टार से हमारा स्टार बनता है, ये नक्षत्र बनता है. और उन्हीं ग्रुप से हमारी राशि बनती है. तो हमारे एक राशि में हमें पता होता है कि 2.25 नक्षत्र आते हैं, है ना. और चंद्रमा जो है एक दिन में एक नक्षत्र को मापता है, मतलब एक नक्षत्र चलता है. और
अप्रोक्स 2.25 दिन लगाता है एक राशि को पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सब Excuse me. यस, हाँ जी, Numbers suggest in numbers at least in English. okay, so we have 12 signs and 27 stars. Yeah. Savvado means? Okay, 2.25. Yeah, thank you. So we have 2.25 stars or nakshatra in a sign. That's okay, ma'am? It's okay, ma'am? Okay. विकास जी, एक मून आप कह रहे थे, मून हर एक नक्षत्र में मतलब हर एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो फिर मतलब वो 27 डेज में ही मतलब वो पूरा वो कवर कर लेता है। हाँ जी, मतलब हाँ जी, एग्जैक्टली। एंड स्पीड ऑफ मून, जो चंद्रमा की गति है वो अंदाजा 13 डिग्री से 15 डिग्री की रहती है, कांस्टेंट नहीं है सूर्य की तरह। सूर्य हमें पता है कि एक दिन में 1 डिग्री कवर करता है। सो सन ट्रेवल्स अराउंड 1 डिग्री इन अ डे, बट मून्स डिग्री इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज। सो इट moon speed of moon is around 12, 13 to 15 or 13 degree to 15 degrees. Okay, so we have our stars span is around 13 degree 20 minutes, not around, it's exactly 13 degree 20 minutes. So we can say that moon travels a star or nakshatra in a day. Right now, do you have any question, any doubt? अभी तक आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अभी कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है मैंने। हाँ प्लीज। नहीं सर, नहीं आप आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू महावीर जी। ओके, सो अभी तक हम लोग वैदिक में चल रहे थे और अब हम लोग केपी में एंट्री करते हैं। तो हमारे जो रेस्पेक्टेड गुरुजी हैं कृष्ण मूर्ति जी, उन्होंने केपी का इन्वेंशन किया और उन्होंने सब थ्योरी लेके आए। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सब? सब की फुल फॉर्म है सब डिवीजन, बट इजीनेस के लिए, आसानी के लिए वी से इट्स सब, हम इसको सब कहते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है सब डिवीजन। सो व्हाट इज सब और व्हाट इज सब डिवीजन और सब क्या है? बेसिकली आप लोगों ने नवांशा और D9 सुना होगा। यू हर्ड अबाउट D9 और नवांशा चार्ट। सो जी हम एक साइन का, एक राशि का 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक राशि को, तो 30 डिग्री को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमारे पास 3 डिग्री और 20 मिनट आ जाते हैं। ठीक है, सेम वे में, और ये इक्वल डिवीजन है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन है, और हमारे पास 13 डिग्री और 20 मिनट्स होते हैं। इसको हम 4 में डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो हमारे पास अगेन 3 डिग्री और 20 मिनट्स आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास दो सिस्टम थे, जो साइन का सिस्टम था और जो स्टार्स का सिस्टम था। यहाँ पे हम इनके बीच में हार्मनी मतलब कॉपरेशन आ जाता है, यहाँ पे हम आके इन दोनों सिस्टम्स में काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो केएस के जी ने साइन को जो डिवीजन था 9 में, उसकी जगह उन्होंने स्टार को डिवाइड कर दिया 9 में। लेकिन जो मेरे को बताने का जो मतलब था ऊपर, वो था ये हमारा इक्वल डिवीजन चल रहा था साइन का और स्टार का, बट जो सबका डिवीजन है वो इक्वल नहीं होता। डिवीजन ऑफ स्टार दैट वी कॉल्ड सब, और उप नक्षत्र का जो डिवीजन है वो अभी तक इक्वल डिवीजन चल रहा था राशि का और स्टार का, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो सबस हैं, जो 9 सब मिले हमारे पास हमको एक नक्षत्र में, वो बराबर नहीं होंगे, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और वो छोटे बड़े होंगे तो उनके पीछे राज क्या है, मतलब वो किस तरीके से छोटे बड़े होंगे, उसको समझने के लिए हमें विमशोत्री दशा को समझना पड़ेगा। इन केपी वी ओनली यूज विमशोत्री दशा, बट इन रियलिटी वी हैव अराउंड 50 दशास। वास्तव में हम केपी में एक ही दशा का यूज करते हैं, विमशोत्री दशा, हम सभी को पता है, जो कि 120 साल की होती है। द स्पैन ऑफ
Vimshottari dasha is 120 years, but actually we have more than 50 dashas. Some dashas are nakshatra based, some are rashi based, and some are mixed. तो जो दशाएं होती हैं वो नक्षत्र बेस्ड होती हैं और राशि बेस्ड होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन केपी में हम खाली विमशोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं जो कि 120 साल का होता है, 120 साल की होती है, सॉरी, ओके। और हमारे पास इसमें 9 ग्रह होते हैं। कुछ दशाओं में हम 9 ग्रह यूज नहीं करते, सिर्फ 8 ग्रह यूज करते हैं और कम यूज कर लेते हैं। राहु केतु को हम कुछ दशाओं में छोड़ देते हैं। तो हमारे को जो दशाओं की एलोकेशन है, ईयर्स की एलोकेशन है प्लैनेट्स को, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली दशा हमारी आती है केतु की, विमशोत्तरी दशा में। देन शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु एंड देन शनि, बुध। ये दशाएं हमारे पास आती हैं। 9 ग्रहों की दशाएं हमें इस तरीके से मिलती हैं और इनके जो ईयर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके होते हैं। 120 साल में से 7 साल जी, 20 ईयर, सॉरी 20 years, 6 years, 10 years, then 7, then 18, 16, 19। तो ये हमारा प्रोपोर्शन होता है। और अगर हम इसका टोटल करेंगे, if we sum all these years, तो हमारा 120 years आ जाएगा। We get 120 years after adding all these, ठीक है। तो हमारे जो सब होते हैं वो इसी तरीके से डिवाइडेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल केतु का सब जो होगा वो 120 years, 120 पार्ट्स का 7 पार्ट्स होगा। रेशो ये होगी, ये रेशो रहेगी 120, 120, आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है जो हमारे सॉफ्टवेयर में हो जाता है। इसका मैथमेटिकल पार्ट भी होता है कि कैसे कैसे मिनट्स में डिवाइड करके हम करते हैं। तो देखने वाली बात है कि सबसे बड़ा स्पैन जो होता है, लार्जेस्ट स्पैन जो होता है वो शुक्र का, ये वीनस का होता है, और स्मॉलेस्ट स्पैन जो होता है वो सूर्य का होता है। 6 साल की दशा हमें सूर्य की मिलती है और 20 साल की दशा हमें वीनस की मिलती है। 20 years वीनस दशा एंड 6 years सन दशा, ओके। और बाकी ग्रहों की छोटी बड़ी दशाएं होती हैं। तो सब भी हमारा इसी प्रोपोर्शन में होता है। तो जो एक नक्षत्र के अंदर जो सबसे छोटा सब होगा वो सूर्य का होगा और सबसे बड़ा सब शुक्र का होगा। लेकिन हमें इसका कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज शेयर करना चाहता था कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने सुना है और देखा है बहुत सारे लोग सबको सब लॉर्ड बोलते हैं और सब लॉर्ड को सब बोलते हैं, वो इंटरचेंज करते रहते हैं। दैट इज नॉट गुड। अगर हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, अगर हम ज्योतिष का ज्ञान चाहते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो सब इज ए आर्क, इट इज स्मॉल आर्क, और ओनर उसका जो स्वामी होगा उस आर्क का, सब का, वो सब लॉर्ड कहलाएगा। तो सब और सब लॉर्ड में अंतर होता है। जैसे एक जमीन का टुकड़ा अगर हम मान लें तो वो जमीन का टुकड़ा सब है और उसका स्वामी, उस पे जिसने मकान बना रखा है, उसका जो स्वामी है, मकान भी नहीं बना रखा, उसके जो स्वामी है जिसने उसे खरीदा है, वो उसका लॉर्ड होता है उस कुछ हिस्से का। तो सब लॉर्ड इज ए प्लैनेट और सब एक 360 डिग्री में से एक छोटा सा आर्क होता है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होगा। और इनका सीक्वेंस कैसे होता है, जैसे विमशोत्तरी दशा में पहला जिस ग्रह की दशा होती है उसी ग्रह की हमारी अंतरदशा होती है और फिर प्रत्यंतर दशा होती है। इसी तरीके से जो पहला नक्षत्र होता है, जैसे केतु का नक्षत्र है, सबसे पहले केतु का नक्षत्र आता है अश्विनी, तो उसमें सबसे पहला सब जो होगा वो होगा केतु का, उसके बाद होगा शुक्र का, उसके बाद होगा सूर्य का, उसके बाद होगा चंद्रमा का। तो सीक्वेंस हमारा विमशोत्तरी दशा का होता है। और हम ये कह सकते हैं कि सबके जो डिवीजन हुआ, सबको हमने जो डिवाइड किया, और विमशोत्तरी दशा वो मैप्ड होती है, ठीक है। तो हमारे सब का सीक्वेंस वही होता है जो हमारे दशाओं का सीक्वेंस होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र में जो पहला सब होगा वो मंगल का ही होगा, दूसरा सब होगा राहु का, उसमें तीसरा सब होगा गुरु का, चौथा शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का, और फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, और फिर चंद्रमा का। तो सीक्वेंस ही रहेगा। प्रोपोर्शन जितना
उसको विंशोत्तरी दशा में हिस्सा मिला है वो रहेगा, और यही हमारा सीक्वेंस रहता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा सबके बारे में। और सबका हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सॉफ्टवेयर में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स क्लियर, ये सबको क्लियर है? जी 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 जी, आगे बढ़ो। ओके। उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम जब केपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम 2-3 चीजों का अलग से यूज करते हैं। एक अनांशा। अनांशा हम जब वैदिक यूज करते हैं तो लहरी का यूज करते हैं। बीवी रमन जो साउथ में बहुत फेमस है, और इनफैक्ट ये नॉर्थ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ज्योतिष को फैलाया, मतलब उनको श्रेय जाता है ज्योतिष को फैलाने का, क्योंकि उन्होंने जो अच्छी बुक्स थी उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख के पूरे वर्ल्ड को दिया। तो बीवी रमन ने भी अपनी अनांशा निकाली थी, तो और केपी की अपनी अनांशा है, लहरी अपनी अनांशा है, और बहुत सारी अनांशा इस तरह से हैं। तो अनांशा क्या होती है? ठीक है, हम ये मानते हैं जो हमारा अंतरिक्ष है, अगर हम इसको ऐसे मान लें कि जो हमारा ब्रह्मांड है। अच्छा, ये ना 5 मिनट बाद मीटिंग में ब्रेक कर दूंगा और फिर उसके 5 मिनट बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये टाइम ओवर हो जाता है इसका। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, अगर मैं इसको कह लूं कि ये जो सर्कल है हमारा, ये ब्रह्मांड है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हिंदू लोग, वैदिक ज्योतिष को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारा साइन है, सॉरी, जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। वो इस तरीके से इस तरह जा रहा है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो कितना, जब इसका अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, उससे हम लोग कितना पीछे मूव कर गए, उसकी मेजरमेंट को अनांशा कहते हैं। तो अलग अलग जो विद्वान और एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने अपनी अपनी अनांशा दी। लहरी और केपी की अनांशा में सिर्फ 6 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो उन्होंने और ये हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसको फिक्स्ड मानते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो फिक्स जॉर्डिक की बात करते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं, हम वो कहते हैं कि हमारा जो जॉर्डिक है वो फिक्स नहीं है और वो पीछे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी आ जाती है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वी फेस सम प्रॉब्लम ड्यू टू दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ यूनिवर्स और अनांशा। सो डिफरेंट जो इंटेलेक्चुअल्स हुए, उन्होंने अपने डिफरेंट अनांशा दी, वहां पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हमारे जो हाउस की बाउंड्री होती है या फिर ग्रह होता है, वो बिल्कुल एंड पे होता है या स्टार्टिंग में होता है, तो वो आगे पीछे हो जाता है, या फिर डिविजनल चार्ट्स पे हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और लेकिन जो फिक्स साइन है, सॉरी फिक्स जॉर्डिक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कस्प की। व्हाट इज कस्प? ये मैंने काफी फेस किया कि लोग कहते हैं कि कस्प क्या है, कस्प समझ में नहीं आता। कस्प बहुत आसान चीज होती है, कुछ भी नहीं है कस्प में। ये हमारा हाउस है, दिस इज आवर फर्स्ट हाउस, दिस इज आवर सेकेंड हाउस, दिस इज आवर थर्ड हाउस, एंड दिस इज आवर फोर्थ हाउस। ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ हाउस, एंट्री पॉइंट ऑफ हाउस, भाव का आरंभ बिंदु कस्प कहलाता है। तो इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट हाउस खत्म हो रहा है और सेकंड हाउस चालू हो रहा है। हाउस हमारा एक पूरा एक अंतराल लिए होता है, एक लेंथ लिए होता है, लेकिन कस्प कोई लेंथ नहीं होती। कस्प एक पॉइंट होता है। जैसे एक ग्रह किसी पॉइंट पे बैठा होता है, ऐसे हमारा कस्प किसी पॉइंट पे बैठा होता है। ठीक है, तो कस्प आरंभ है किसी भाव का, भाव का आरंभ बिंदु। जैसे हमारा घर होता है, तो घर की एक लेंथ होती है, लेकिन उसकी मेन एंट्री होती है, मेन गेट होता है, तो वो मेन गेट कस्प कहलाएगा। वो एक पॉइंट होता है। हाउस का पूरा स्पैन होता है, जिसमें जैसे कि 30 डिग्री का हाउस का स्पैन मानते हैं, कम मानते हैं। और दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया, केपी में हम प्लस विंशोत्तरी दशा का यूज करते हैं। केपी में हम यूज करते हैं प्लेसिडियस हाउस सिस्टम का। हमारे पास काफी सारे हाउस सिस्टम्स हैं, जैसे हम लोगों का श्री पद्धति जो है हाउस सिस्टम है, तो हम हाउस को अलग तरीके से बांटते हैं। दूसरा, केपी में हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ये हाउस है, जब हम वैदिक की बात करते हैं और उसमें भाव आरंभ यूज करते हैं, तो हम हाउस का मिड यूज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जैसे ही ग्रह कोई भाव के मध्य में होगा, हम भाव मध्य की बात करते हैं,
तो वो स्ट्रांग होगा। लेकिन केपी में हम कहते हैं कि जब हमारा जहां से हाउस चालू होता है वही हमारा भाव आरंभ है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो केपी और वैदिक में ये अंतर है। तो हम विमशोत्तरी दशा यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं भाव आरंभ या कस्प स्टार्टिंग पॉइंट से, और हम यूज करते हैं प्लेसिडियस सिस्टम। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। जैसे मैं यूजुअली जगन्नाथ होरा यूज करता हूं, तो जगन्नाथ होरा में जो मैंने अभी आपको अनाइशा बताया था, वो अनाइशा ये होती है। तो मेरी केपी की अनाइशा सेट है, नॉर्मल वाली, नई वाली सेट नहीं है। तो 24 डिग्री 3 मिनट्स का है। तो अभी तक हमने माना है कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 24 डिग्री 3 मिनट पीछे जा चुका है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सेटिंग्स होती है वो ये वाली होती है। देखिए, एक हम लोग प्लेसिडियस यूज करते हैं, हमारे पास सूर्य सिद्धांत है, नक्षत्र बेस्ड है, एक राशि के बराबर ही घर होता है, या 30 डिग्री का होता है, और भी है। और हम लोग, लेकिन हम लोग केपी में इसको यूज करते हैं प्लेसिडियस। प्लस हम लोग ये कहते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, कि हमारा जो असेंडेंट है, जो लग्न है, वो स्टार्टिंग होगा, वो मिड नहीं होगा। तो ऊपर वाला जो मिडल है, लेकिन हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग, जहां से चालू होता है, हमने वो कैलकुलेशन की है, वहां से हमारा चालू होता है। ये हमारी दो सेटिंग्स होती हैं अगर हम जगन्नाथ होरा यूज करते हैं, केपी यूज करना चाहते हैं, या फिर केपी में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके इसको दोबारा से शुरू करूंगा। नहीं ठीक हो रहा है। थैंक यू महावीर जी। और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर विकास जी, हाय, शुभम बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। शुभम जी, मैं ये कहता कि डिफरेंट हाउसिंग सिस्टम्स जो होते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है सर, एक बार थोड़ा क्लियर कर देंगे? या उसमें हाउस में बड़े छोटे हाउसेस भी होते हैं क्या? वो डिपेंड करता है। वो हमने जो देखिए हाउसेस जो होते हैं वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकल पार्ट्स है। लेकिन जैसे अनाइशा अलग अलग कैलकुलेशन की गई, हमारे मतभेद रहते हैं ना कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिस्टम्स में उसको डिवाइड किया। अच्छा, अनाइशा जो है ये वो होता है प्रिसीजन, इसी प्रिसीजन ही तो अनाइशा, इसी को अनाइशा कहते हैं ना हिंदी में। वो मेजरमेंट है, वो बेसिकली मेजरमेंट है। मेजरमेंट है बेसिकली, कितना बैकवर्ड गया, जो वो 23 डिग्री समथिंग मानते थे, वही है ना? बिल्कुल वही चीज है। लेकिन हर विद्वान ने अपना अनाइशा करीबन करीबन निकाला, जो भी अच्छा विद्वान हुआ। इस तरह हाउस सिस्टम भी, और हाउस सिस्टम 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है, जो मैंने खुद स्टडी करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि वो टोटली टिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल बेस्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, ज्योमेट्री बेस्ड होता है, मतलब बेसिकली ये हाउसिंग सिस्टम जो डिवीजन करते हैं इसको, हाउसिंग को। बिल्कुल। और मैं अभी दूसरे सेशन में आपको हाउस। अच्छा सर, मुझे एक चीज और क्लियर कर दीजिए। जैसे हम लोग का जो हाउसिंग सिस्टम है, जो प्लेसिड यूज करते हैं हाउसिंग सिस्टम, इसमें जो डिवीजन ऑफ द जो हाउसेस होते हैं, जैसे असेंडेंट से 30 डिग्री लेते हैं ना, कंप्लीट इक्वल हाउसिंग सिस्टम होता ना? प्लेसिडियस में नहीं होता, देखिए। अच्छा, प्लेसिडियस में इसमें भी छोटे बड़े हाउसेस होते हैं? बिल्कुल छोटे बड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कस्प मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ठीक है, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये 16 डिग्री से 12 डिग्री तक है, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा। 16 मतलब अपने पास 14 यहाँ हो गया, 12 हो गया आपका 26, तो 26 डिग्री का फर्स्ट हाउस है। ओके। और इस तरीके से आप देखिए छोटे बड़े हाउसेस होते हैं। इनके पीछे का क्या लॉजिक होता है सर, कुछ आइडिया बता पाएंगे? अगेन मैथमेटिक्स है ये पूरा। अच्छा, ओके। इनको इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया, मतलब भविष्य में भगवान ने चाहा तो मैं इसको सीखूंगा, लेकिन अभी मुझे सीखने का मौका मिला नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो हाउस होता है ना, वो छोटा बड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा साइन उस हाउस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विकास जी, मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। So Shubham ji, basically what happened is, I am just talking in English so that everyone can understand. No shoes. So basically what happened is that any chart which we create, it is reference to the east direction Rashi, which is going is rising at that time. For example, you have born at say 8 o'clock. 8 o'clock, what is the Lagna? I hope you are clear about Lagna. So Lagna sure. Got it, sir. So on the east, so what is the degree of it?
So what they Okay. have done is that they have benchmarked one particular horizon, that this is the direction and this is the horizon where we will, with this reference, we will talk about everything. So Okay. in that, what happened is that whatever the time you are casting the horoscope, at that time, what is the Rashi which is actually rising in the east direction, and what is the Okay. degree of that particular Rashi is being actually considered, and that is called Lagna degree. सॉरी, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, तो हम दो लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, मैं Yeah, ओपन कर that's दूंगा, really fine. ठीक आप है. लोग 5 Thank मिनट you. बाद Thanks. कर दूंगा। जी, तो सर जी, आप प्लीज तभी बोल दीजिएगा सर, पीजी सर प्लीज आप तभी से चालू करिएगा, क्योंकि फिर आपकी बात आधी रह जाएगी, आपकी मेहनत जी बेकार सर, जाएगी, ओके, है ना? यस, और मैं स्टॉप ही कर देता हूँ इसको ना, मीटिंग को, सो वी कैन ज्वाइन। अभी हो रहे हैं 41 हो रहे हैं, 41 10:41, हम लोग 45 पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर. ओके, थैंक यू। कर देना।